बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैट के हवाले से है। इसका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जुज है। सवाल है हमारे पास, कहने के दी फॉलोइंग डाटा शोज एजेस ऑफ 10 सेलेक्टिव प्रोफेसर ऑफ अ सर्टेन कॉलेज। सवाल कहने हैं कि आपको नीचे मंदरजा झैल 10 प्रोफेसरों की, एक कॉलेज के 10 प्रोफेसरों की उम्रें बताई गई हैं। जो मैंने ऊपर ये मेंशन किया हुआ है वो उम्र क्या है प्रोफेसरों की। एक प्रोफेसर की उम्र 50 साल, एक की 55 साल और एक की 46 साल। इसी तरह ये 10 प्रोफेसरों की उम्रें बताई गई हैं और हमने मालूम क्या करना है, लिखा है जी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमने AM मालूम करना है। तो अब हमने सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा है कौन सा। ये सिंपल अमाउंट आ रही है, अगर सिंपल अमाउंट आ जाए तो ये डाटा हमारा कौन सा होता है, अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा में हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो मेथड अभी इसमें नहीं बताया क्योंकि अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है और स्टेप डेविएशन होता है। तो लेकिन हम सबसे पहले अब इस सवाल को किस मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे। तो वीडियो को समझने से पहले, इस सवाल को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम जरा सवाल की तरफ चलते हैं, इसको हल करते हैं। ये सवाल है हमारा, अब हमने इसकी सोल्यूशन करनी है। ये सवाल हमने लिख लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल और इसको एक्स की शक्ल में लिखेंगे। हाँ जी, अमाउंट क्या लिखी हुई है 50 के बाद 55 के बाद 46 के बाद 40 के बाद 35 हो गया, 35 के बाद 38, फिर 42, 24, 48 और 52। ये जी अब यहां पे लिखिए, क्योंकि हमने इसको किस मेथड से हल करना है, बाय डायरेक्ट मेथड। क्योंकि AM निकालना है, AM को हमने किस मेथड से हल करना है, बाय डायरेक्ट मेथड से। इस लाइन ड्रा करें, यहाँ पे लिखे AM। अब AM का मेथड अनग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सम ऑफ x ओवर n। अब x क्या होते हैं, यानी कि x की वैल्यू को जमा करने को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ x कहेंगे। तो सम ऑफ x कहेंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जरा जमा कर लेंगे। तो जमा करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है, तो हम इन अमाउंटों को जमा कर लेंगे। 50 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 38 42 प्लस 24 प्लस 48 प्लस 52। ये इनको जमा किया, ये अमाउंट हमारी आ गई जी 430 आ गई। यानी कि हमारे पास सम ऑफ x की वैल्यू आ रही है जी 430। n क्या होता है, नंबर ऑफ x, यानी कि x की तादाद को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ x। यानी कि नंबर ऑफ x को हम क्या कहते हैं जी, n कहते हैं। यानी कि तादाद में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा n होगा, यानी कि तादाद में ये वैल्यू 10 है। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 10 कहते हैं। तो अब हमारे पास सम ऑफ x की भी वैल्यू भी आ गई और 10 की वैल्यू n भी आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको डिवाइड कर देंगे, 430 को 10 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 43 आ गया। तो आपको ये हमारे इस तरह आज का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना हो या आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा।